दिवाली में मिठाई और चटपटे खान पान से बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार इससे बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है और जिन्हें ऑलरेडी बीमारियां हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, उनके लिए तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एक तरफ मिलावटी खान पान और दूसरी तरफ पटाखों और जो धुंध वगैरह से जुड़ा हुआ जो प्रदूषण है वो कई तरह से दिवाली की खुशियों में खलल डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्वाद न बिगड़े, इस बार आप अच्छे पकवान भी खाएं, आपका स्वाद भी ना बिगड़े, दीपावली का स्वाद फीका ना हो, उसके लिए क्या कुछ करना है कि सेहत भी दुरुस्त रहे और स्वाद भी रहे दुरुस्त और शरीर रहे तंदुरुस्त। इसके बहुत सारे टिप्स आज आपको देंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आप देख लें ये रिपोर्ट। ये दिवाली सेहत वाली हो, लेकिन कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल। आप पूछेंगे कि इसमें ऐसी भी क्या मुश्किल है? तो है ना मुश्किल। सबसे बड़ी मुश्किल है दिवाली के पर्व पर चटपटे खान पान और मिठाइयों के लालच से बच पाना। खासकर हार्ट, लंग, शुगर और अस्थमा के मरीजों के लिए दिवाली के दौरान डाइट को लेकर विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल दिवाली में मिठाई के स्वाद से खुद को बचा पाना मुश्किल काम है। खासकर ये मिठास डायबिटीज के मरीजों पर आमतौर पर भारी पड़ जाती है। वहीं कई बार नकली मावे से बनी मिलावटी मिठाई भी सेहत को बीमार कर देती है, इसलिए मावे से बनी मिठाई से परहेज करें। वहीं मैदे की बजाय आटे, बेसन से बनी मिठाइयाँ ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही अगर चीनी की बजाय गुड़ की मिठाइयाँ मिल जाए तो क्या कहना। शुगर फ्री मिठाई भी डायबिटिक लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन ध्यान रहे, मिठाई भले ही सेहत वाली हो, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। खासकर रसगुल्ले, सोन पापड़ी, मोतीचूर के लड्डू के एक पीस में 200 के करीब कैलोरी होती है, इसलिए इनका अधिक सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हार्ट के मरीजों को भी दिवाली के दौरान अपनी सेहत को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। हार्ट के मरीजों को ऑयली फूड, मिठाई के ज्यादा सेवन से भी परहेज करना चाहिए। इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा देता है। वहीं लंग की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी दिवाली में खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है। खासकर चीनी, तला भुना खाद्य पदार्थ फेफड़ों की सेहत को बीमार कर सकता है। वहीं पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड भी लंग में सूजन की वजह बन सकता है। ऐसे में दिवाली के दौरान इनसे जितनी दूरी बनाकर रखेंगे, सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। वहीं पटाखों से निकला धुआं सीधे जाकर फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए इनसे भी बचकर रहें। अस्थमा के मरीजों को दिवाली के दौरान विशेष अलर्ट रहने की जरूरत होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही से इन पर मिठाई और प्रदूषण दोनों की दोहरी मार पड़ सकती है। अस्थमा रोगियों को आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली मिठाइयों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इससे एलर्जी के बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है। वहीं इन्हें पटाखों से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड अस्थमा को बढ़ाने का काम करता है। स्वाद पर नियंत्रण के साथ साथ पटाखों के प्रदूषण से भी बचकर रहना होगा। इसलिए दिवाली में मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, बाहर टहलने की बजाय घर में ही एक्सरसाइज करें और हाँ, हेल्दी डाइट को लेकर बिल्कुल सजग रहें और सेलिब्रेट करें सेहत वाली दिवाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।